और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अलवर जिले के बानसूर नगर पालिका मंडल में कामकाज नहीं होने पर सभी पार्षद खफा हैं। पार्षदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम पर रखी गई कांग्रेस की सभा में काले रंग का खौफ देखा गया। सभा में काले रंग से परहेज रखा गया। जयपाल पुनिया हत्याकांड में तीसरे दिन बाद भी गतिरोध बरकरार है। लगातार दूसरे दिन धरने में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल। कार्रवाई को लेकर सतीश पूनिया ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हिंसा के खिलाफ वीएचपी का प्रदेश भर में हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस वहीं हिंसा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद तीसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री के लोहारकी गांव पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। बूंदी आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जयपुर में सरप्लस डॉक्टर्स को अब रिक्त पदों पर लगाने की स्वास्थ्य विभाग की राह आसान हो गई है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के स्टे पर रोक लगा दी है। जोधपुर जिला परिषद की बैठक का आरएलपी ने विरोध किया। करौली जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान आंचल का समापन हुआ। जोधपुर में जिला परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख लीला मदेरना, विधायक दिव्या मदेरना, महेंद्र वैष्णोई, पव्वाराम, आरएलपी से विधायक पुखराज गर्ग शामिल हुए। दौसा में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान पर निकले गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज सोमवार को पुष्कर से लखनऊ जाते समय दौसा होकर गुजरे। करौली में कोरोना वायरस के चलते 2 साल बाद जिला मुख्यालय पर सोमवार को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर के समापन होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। जोधपुर रक्षा प्रयोगशाला में 63वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित करने वाले वैज्ञानिकों और उनकी टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राजधानी के शहीद स्मारक पर चल रहा कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरने के 46वें दिन भी जमकर नारेबाजी की। बाड़मेर में विश्व हिंदू परिषद बाड़मेर संगठन द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। अलवर में वार्ड नंबर 22 लिसोड़ा मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग पर आकर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को वार्ड में पेयजल की समस्या से अवगत करवाया और एक सीएन को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले में मनरेगा कार्मिक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के समस्त नरेगा कार्मिक जिसमें समस्त तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, लेखा सहायक अपने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। दौसा में वन विभाग द्वारा वन्य जीवों की गणना का काम किया गया। अलवर जिले में ब्रिज भूमि कल्याण परिषद के तत्वावधान में डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में बाला किला क्षेत्र के मंदिरों के रास्ते के गेट खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित कर सकता है। कोटपूतली के विराटनगर इलाके के ग्राम पंचायत मैड में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया और खेरदा में पुरानी मीटर गेज लाइन पर हो रहे कच्चे पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बस स्टैंड पर हुई फायरिंग की घटना मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से देसी कट्टा और कार जब्त किया। चूरू के सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव शोभासर के पास स्थित हाईवे संख्या 58 के टोल नाके के करीब एक कंटेनर में भरे कोयले की बोरियों में आग लग गई।
कोटा में गंभीर मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया। झुंझुनू की जिला स्पेशल टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर युवाओं और उनके परिजनों से धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह को पकड़ा है। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बास खारोलान गांव के पास हुए हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में सूरज सिनेमा के पास शेर सिंह कॉलोनी में रह रही बिहार निवासी एक 36 वर्षीय महिला ने संतान नहीं होने पर पति के तानों से परेशान होकर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुंती गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से कैंटरा चालक के द्वारा टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक कैबिन में फंस गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में सामाजिक समारोह में शिरकत करने आए पाली के 70 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद इब्राहिम का शव 4 दिन बाद भवरिया गांव के जंगलों में मिला। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 34,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने को लेकर कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पाली जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन देने पहुंचे सभापति व पार्षद राकेश भाटी और पार्षद नरेश मेहता के बीच आपस में ही दोनों उलझ गए। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 3 साल पुराने नाबालिग से कुकर्म मामले में अभियुक्त बंटी नायक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। चूरू के सुजानगढ़ की रैगर बस्ती स्थित सुने मकान में चोरी का मामला सामने आया है। परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक पति पत्नी की नृशंस हत्या कर दी गई। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक हमीर पुल के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे युवक के दोनों पैर कट गए। सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने अवैध बजरी ले जा रहे 3 ट्रॉलियों को जब्त किया। बारा मुख्यालय स्थित महिला थाने पर दर्ज होने वाले दहेज प्रकरणों में जब्त किए गए सामानों का थाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जोधपुर की फलौदी में सरकारी शराब की दुकान पर ठेकेदार और सेल्समैनों ने अपनी मनमानी चला रखी है। सरकार के नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 क्विंटल हरे पेड़ों की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। झुंझुनू के दीनदयाल चौक के पास आबादी क्षेत्र में बने कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना नगर परिषद की दमकल को दी। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और चलिए अब रुक करते हैं, फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं। राजसमंद के भवरिया गांव में पिछले 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद लोगों ने हत्या की आशंका को लेकर थाने पर प्रदर्शन किया। कोटा में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने रेलवे चिकित्सा अधिकारी पति समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दहेज के लिए मारपीट कर महिला को घर से निकाल देने के मामले में पति रेलवे चिकित्सा अधिकारी रतलाम, सास ससुर सहित 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में इन्वर्टर का तार लगाते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के नाहर सिंघानी में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 31 जिंदा कारतूस मिले। कारतूस मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। बाद में सरपंच प्रतिनिधि विद्याधर गुरावा ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस पर एसएचओ रामस्वरूप बराला गांव पहुंचे और कारतूस जब्त कर लिया। उदयपुर के सवीना सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से सब्जियों के खाली कैरेट जलकर खाक हो गए।
राजसमंद के देवगढ़ में बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर जिले के बहरोड के माचल गांव में पूर्व सैनिक द्वारा कोर्ट का स्टे होने के बावजूद विवादित जमीन पर ट्रैक्टर चलाने से रोकने की कोशिश की तो पहले तो उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद उस पर लाठी, डंडों और सरियों से हमला कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने बंद घर के ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। वारदात के वक्त पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने धोरीमन्ना थाने में शिकायत दर्ज की है। कोटा के मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 साल की मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बच्ची की मौत से लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि यदि ड्यूटी डॉक्टर समय पर उनकी बच्ची का इलाज करते या कोटा रेफर करवा देते तो उसकी जान बच जाती। नावा के जयपाल पुनिया हत्याकांड के मामले में परिजन समेत धरने पर बैठे लोग सीबीआई को जांच सौंपने पर अड़ गए हैं। जांच सीबीआई को देने और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से मना कर दिया है। मामले में नावा विधायक महेंद्र चौधरी का नाम एफआईआर में होने के चलते हलचल मची हुई है। धरने पर बैठे लोगों ने राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांग नावा एसडीएम ब्रह्मलाल जाट को सौंपी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण भी किया। भीषण गर्मी के चलते लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ लू और गर्मी के कारण लोग डायरिया का शिकार हो रहे हैं। इससे उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी में बढ़ोतरी के बाद अस्पताल प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है।